नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। आज फिर एक जहाज में 117 भारतीय अमेरिका से जंजीरों में कस करके उतारे गए हैं, बांध के उतारे गए हैं। 75 साल के इतिहास में ये पहली नहीं दूसरी घटना हुई है जब जंजीरों में बांधकर किसी भारतीय को इस तरह से लाया गया है देश के अंदर। बहरहाल एक सवाल जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि जब आदमी वहां के आने वाले गुजरात से भी हैं और जगह के लोग हैं, वैसे अधिकांश लोग गुजरात से हैं और गुजरात में भी नरेंद्र मोदी के जिले से हैं और गांधीनगर जो अमित शाह का संसदीय इलाका है उस जिले से है। तो विमान को गुजरात में क्यों नहीं लैंड किया जा रहा है? गुजरात को पंजाब में क्यों उतारा जा रहा है अमृतसर एयरपोर्ट पर? अगर इसको किस रूप में देखा जा सकता है, ये भी सवाल है। पंजाब की जो सरकार है आम आदमी पार्टी के मान सिंह ने, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि हमारे पंजाब को बदनाम करने के लिए इस तरह से प्रोसेस की जा रही है। जो विमान है उसको उतारा जा रहा है भारत के पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर। इन तमाम सवालों पर हम अपने विशेषज्ञ से बात करेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और यह भी सवाल रहेगा कि सैनिक विमान जब भारत में लैंड कर रहा है किसी दूसरे राष्ट्र का, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। बहरहाल सुब्रत चटर्जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत समर भूमि में है। धन्यवाद। आप बताइएगा सवाल को, मतलब सच आज कि अमेरिका से जो भी विमान आ रहा है, 5 तारीख को भी लाया गया था, 5 फरवरी को वो भी अमृतसर में ही लैंड हुआ था, जबकि अधिकांश लोग उसमें आपको गुजरात से थे। आज भी जो जो लैंड किया है वह भी आपको अधिकांश लोग गुजरात से ही हैं। तो क्या कारण है कि ये विमान को अमृतसर एयरपोर्ट की तरह जगह उतारा जाता है बजाय कि गुजरात भेजने से? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। क्योंकि गुजरात से ही अधिकांश लोग हैं। वैसे भी भारत के जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसमें 50% से ज्यादा तो गुजराती हैं। जो नरेंद्र मोदी के 23 साल की 17 गुजरात में रही, गुजरात मॉडल का ढिंढोरा पीटा गया, उसी गुजरात से। और जैसा कि आपने बताया कि नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र घर से और अमित शाह, महसाना। हाँ, मेहसाना से और अमित शाह के गांधीनगर से ही ज्यादातर लोग गए हैं। अगर ये विमान वहां पर लैंड किया जाए तो क्या होगा? गुजरात में मोदी जी की भद्द पिटेगी। वहां पर मकसद चन्नी की सरकार को बदनाम करना नहीं है, वो एक राजनीति की बात है। पंजाब में विमान उतारने से फायदा क्या है कि गुजरात, देखो कौन कौन स्टेट के लोग मैक्सिमम गए हैं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है, ये 4 स्टेट के लोग गए हैं। इसमें से गुजरात, हरियाणा और यूपी में राम राज्य है, भाजपा शासित राज्य है। बिल्कुल। तो राम राज्य की बदनामी कैसे की जाए? इससे बेहतर है कि जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है, आम आदमी पार्टी की सरकार है जहां पर, उसको बदनाम किया जाए और अपने चेहरा बचा के रखा जाए। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप एयरफोर्स के, यूएस एयरफोर्स के जो विमान होते हैं उनमें बहुत सारे गैजेट्स और स्पाई कैमरा वगैरह बहुत कुछ लगे रहते हैं। किसी भी एयरफोर्स के विमान में ये रहता है। भारत में भी AN-32 वगैरह विमान हैं, उनमें भी लगे रहते हैं। और उनको अमृतसर एयरपोर्ट, जो कि इंडियन एयरफोर्स की निगरानी में है, उसमें विमान को उतारना, बॉर्डर से अमृतसर कितना दूर करीब है वो सबको मालूम है। वहां पर वो अगर कोई जासूसी करता रहे भारतीय वायुसेना की तैयारियों को लेकर, क्योंकि विमान तो ऐसा नहीं है ना कि लैंड किया, लोग उतरे और उसके बाद तुरंत फुर हो गया, उसकी रिफ्यूलिंग होगी। उतनी लंबी उड़ान से जो आ रहे हैं पायलट्स रेस्ट लेंगे, क्रू रेस्ट लेंगे, वो दूसरे दिन तीसरे दिन जाएगी, हैंगर में जाएगा, रिपेयरिंग होगा, रिफ्यूलिंग होगी, तो 2-3 दिन के लिए वहां पड़ी रहेगी ना। तो इन 2-3 दिनों में पर्याप्त मौका मिलता है कि पूरी जासूसी की जाए एयरपोर्ट पर की, और इंडियन एयरफोर्स की तैयारियों की जासूसी की जाए। लेकिन सवाल है तो सरकार तो है, वो तो देशद्रोहियों की है। इनका हाँ। इतिहास ही देशद्रोह का रहा है।
कि इनको देश की सुरक्षा से क्या मतलब है? जी। इनको देश की सुरक्षा से क्या मतलब है? बेगैरत अच्छा नहीं, ये जन्मजात हैं, इसलिए कोई बिल्कुल। जंजीर में अच्छा बांध के ले एक आए चीज, हाँ या हाँ कमर हाँ। में रस्सा बांध के ले आए, क्या फर्क पड़ता है इनको? अच्छा एक चीज और भी आ रहा है, जब गुजरात में जिन लोगों को उतारा गया था तो उसमें एक चीज आ रहा है, पंजाब के लोग जो है जर्नलिस्ट, जो पंजाब के लोग जो आए हैं भारत, लाए गए हैं, उनसे पत्रकार बात कर रहा है, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, पूरी बातें रख रहे हैं, ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। लेकिन जो गुजरात के जो लोग आए हैं उनसे पत्रकार को मिलने नहीं दिया जा रहा है, और उसको साफ कहा दिया गया है कि आपको इंटरव्यू नहीं देना है। पोल एक खुलेगी पत्रकार ना, का ये, पोल खुलेगी ना, गुजरात मॉडल की पोल खुल जाएगी। पंजाब तो अच्छा। बदनाम है कबूतरबाजी के लिए, गुजरात तो कबूतरबाजी के लिए बदनाम था नहीं। हम्म। वो तो इस महामानव की कृपा से यहाँ पर शुरू हुआ ना। जबकि गुजरात जी। में क्या हुआ कि धन्ना सेठ लोग सब कब्जा कर लिए, और साधारण आदमी के लिए खाने का, मैं तो गुजरात जाता रहता हूँ, कंट्री साइड गया हूँ, गांव में न शिक्षा की कोई सुविधा है, न स्वास्थ्य की कोई सुविधा है, कोई रोजगार नहीं है, लोगों की पुश्तैनी जमीनें हैं, उनको बेच बेच कर कबूतरबाजों के चक्कर में ये लोग डंकी रूट से अमेरिका में गए। अब तो ये जो वापिस आ रहे हैं तो गुजरात मॉडल की पोल खुल जाएगी, उनके इंटरव्यू छपेंगे तो, इसीलिए उस पर बंदिशें लगाई हुई हैं, और क्या। अच्छा एक एक सवाल और रहेगा सुब्रतो जी, ये जो ट्रंप प्रशासन वहां से जो ला रहे हैं जहाज में भर करके भारतीयों को, एयरफोर्स के विमान से, तो उसको आने जाने में जो खर्च लग रहा है, सुना गया है कि 4 लाख रुपया पर व्यक्ति पर पर्सन खर्च बैठ रहा है अमेरिकी गवर्नमेंट को। अब रुपया है कि डॉलर है मुझे ठीक से याद नहीं, रुपया रुपया। में ही होगा। तो इतना रुपया जो है, क्या ये भारत सरकार उसको रिपे करेगी अमेरिकी गवर्नमेंट को, या फिर उसको ये भूल जाएगी अमेरिकी गवर्नमेंट इस रुपया को? नहीं नहीं, भारत सरकार रिपे नहीं करेगी। वैसे ट्रंप अगर एक धमकी भरा फोन दे दे तो कर भी देगी, क्योंकि हाँ ये वो तो ये तो डरपोक देशद्रोही नपुंसक सरकार है ना, ये तो अच्छा कुछ भी एक कर चीज, लेगी। बिल्कुल एक चीज आपको समझना था सुब्रतो जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि अमेरिका में खास करके बाइडेन गवर्नमेंट के दरमियान जो पन्नू को हत्या करने का एक साजिश रचा गया था भारत के रॉ के माध्यम से, और रॉ जो है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के इशारे पर काम करता है। तो पन्नू ने एक एफआईआर किया था भारत के खिलाफ, जिसमें कि अभियुक्त बनाए गए थे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अडानी, अडानी नहीं, ये डोभाल, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था कि लोग मेरा हत्या करना चाह रहे हैं। तो हम्म, दूसरी चीज है कि अडानी के खिलाफ जो है अमेरिकी अदालत में एक कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, जिसमें कि हत्याई लगने की संभावना है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये चारों व्यक्ति, मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डोभाल और अडानी, इस चारों व्यक्ति को बचाने का, मतलब जेल में ना डाल दे अमेरिकी गवर्नमेंट, इसलिए जो है मोदी से कुछ भी सौदा अमेरिका कर सकता है आज की तारीख में? बिल्कुल, अपर हैंड वही है, अपर हैंड वही वही। कर रहा है। अब मेरा एक और सवाल रहेगा सुब्रत जी, ये तो संक्षिप्त सवाल में पूछा, एक सवाल और रहेगा मुझे, अमेरिका से कुछ लोग जो रह रहे हैं वहां पर, उन लोगों का भी वहाँ कुछ बाइट्स आ रहे हैं लगातार। तो वो लोग बता रहे हैं कि जो भारतीय यहाँ से अमेरिका गए हैं, खास करके इन 2 सालों में, गुजरात से हो या जहां से भी हो, ये लोग बाकायदा वहां पर एक अजीब सा माहौल क्रिएट किए हुए हैं, जिस कारण कि वहां पर भारतीयों को पॉटी जैसा शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था, या भारतीयों को गंदगी नजर देखा गया था। वहां पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला आया था, या फिर अनेक तरह का चीज का मामला आया था। इसमें कितना सच्चाई हो सकता है, आपको क्या देखो, लगता है? उससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात से खास करके जो लोग गए थे, वो लोग ड्रग्स स्मगलिंग करने लगे वहां जाकर। अच्छा। असल प्रॉब्लम वहां पर है, जिससे लाखों अमेरिकियों की मौत हुई। ये लाखों? रिएक्शन, लाखों, ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, जिसको वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया था। ट्रम्प पागल नहीं है, या अचानक इस स्टेप को उठाया है। उसके बाद ट्रम्प ने क्रैकडाउन करना शुरू किया, और वो जो ड्रग्स है, मुद्रा पोर्ट अडानी को दिया गया,
और मुद्रा पोर्ट के जरिए 20,000 30,000 केजी ड्रग्स समय समय पर आता रहा। ठीक है, वो ड्रग कार्टेल जो है वो तड़ीपार की कृपा से पूरे इंडिया में फैलाया गया। मैंने पहले भी पॉडकास्ट में एक बार बताया था कि योगी ने यूपी के गांव-गांव में किस तरह से चरस और भांग सप्लाई करने वाले लोगों काम में लगा दिया है, लड़कों को भाजपा ने लगा दिया है। मैंने पहले भी कहा है इसको ओपन जी प्लेटफॉर्म जी पर, तो ये बिल्कुल। मेरी देखी हुई चीज। उसी तरह से ये लोग जब गए वहां तो एक केमिकल लेकर गए, उस केमिकल का इस्तेमाल मेडिकल यूज होता है, लेकिन वो अगर मेडिकल यूज नहीं किया जाए तो उसको ड्रग्स में इस्तेमाल किया जाता है, और उसी ड्रग्स का इस्तेमाल ये लोग करने लगे, तब जाकर विटामिन इन सी पर विटामिन सी का करके जो लेबल लगा करके बेच रहे थे, हाँ वो विटामिन जहरीला सी का दवाई। लेवल लगा के जी बेच जी। रहे थे। तो हाँ। उसके बाद ये रिएक्शन यूएस में हुआ, और जब रिएक्शन हुआ तब इनको डिपोर्टेशन शुरू हुआ। तो दे आर बेसिकली, इनमें से जितने लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जरूरी नहीं कि हर कोई इसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो, लेकिन सवाल है कि आटा के साथ गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही, वही बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। जी जी। और दूसरी बात यहाँ पर यह हो रही है कि पन्नू वाला मामला, पन्नू को आप खालिस्तानी कह सकते हैं, आतंकवादी कह सकते हैं, कुछ जो मर्जी कहते हैं, लेकिन पन्नू यूएस सिटीजन, बिल्कुल। यूएस सिटीजन पर अगर आप हाथ डालोगे तो जैसे मोसाद किसी इजरायली सिटीजन को मार देने से मोसाद 7 समुंदर पार जाकर भी खोज के मार देता है, तो यूएस गवर्नमेंट भी ये करने में काबिल सक्षम है। आखिर मोसाद ने ये तकनीक सीआईए से ही सीखी है, तो आप उसको खालिस्तानी कह सकते हो, आतंकवादी कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आज के दिन में चीफ मिनिस्टर है, उसको आप आतंकवादी, अलगाववादी, जो मर्जी कह सकते हो, लेकिन वो तो पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर है एक प्रोविंस। तो आपके नियम से चलेगा नहीं ना अमेरिका, उसके तो अपने नियम है। बिल्कुल। तो इन चारों पर जो मुकदमा दायर हुआ है, ये मुकदमा आज नहीं तो कल खुलेगा ही, क्योंकि यूएस कोर्ट मुंह नहीं देखती कि राष्ट्रपति क्या चाह रहा है और क्या बोल रहा है। आपको क्या लगता है कि अदानी का मुकदमा खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है, अदानी पर मुकदमा जारी है और उसकी तो जेल इसको हम होगी ही। इसको तो हम इस तरह दे सकते हैं ना कि आप अब जो है माने ये चारों पर मुकदमा होने का मतलब है कि अब ये चारों को, यही मुख्य लोग होते हैं भारत के जो हाँ, तो कि ये जा नहीं पा रहे हैं ना। नेता होते हैं। इसमें तो ये मोदी जी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली है एज हेड ऑफ द स्टेट, बाकी लोगों को तो मिली नहीं है। इसीलिए मोदी जी जा रहा है कहाँ, अजीत अजीत डोभाल कहाँ गए? जा पाया अमेरिका? वो तो लैंड करते ही जेल में नहीं। ले लेगा। जी अमित शाह जी। जाएगा, लैंड करते ही जेल में ले लेगा। इनको तो कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती नहीं है। तो जहां गए कि सीधा रास्ता जेल, एयरपोर्ट से। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था इसमें कि ये चारों का मुकदमा है तो कम से कम 5 साल तो सरकार में रहेगा ये, तो और 4 साल तो ट्रंप भी सरकार में रहेंगे। तो ये लगता है कि चारों जो ये चारों को माध्यम बना करके भारत के साथ में जो ब्लैकमेल करता चाहे रहेगा। अमित शाह, ये मेरे ट्रंप कर सकता है हाँ और मोदी बिल्कुल क्यों कर तक नहीं सकता बोलेगा। नहीं है, शुरू कर दिया है और वो ब्लैकमेल करता रहेगा। जी। जब तक ये अच्छा, एक चारों सवाल। रहेंगे तब तक उनको ब्लैकमेल करता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं सुब्रतो जी कि ये जो विमान से भर करके भारतीयों को लाया जा रहा है, 7 सवा 7 लाख है भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं, आंकड़ा आया था 7.25 का लाख का। तो क्या सभी को भारत में लाया जाएगा? सबको भेजेंगे, सबको भेजा जाएगा। सबको भेजेंगे। तो बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होगा अमेरिकी होने दो, गवर्नमेंट का तब। अमेरिका है भाई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 लाख रुपया होता क्या है अमेरिकी डॉलर में? $45,000। उसी तो में तो इसको इस तरह भी देखा जा सकता है सुब्रतो जी कि अमेरिका का पैसे का फर्क नहीं पड़ता और नहीं नरेंद्र नहीं। मोदी को इज्जत का कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे क्योंकि बाबा, इसमें कोई इज्जत है नहीं। अमेरिका को जो आर्थिक घाटा होगा वो कबाड़ बेच के पूरा कर लेगा ना। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। F-35 क्यों बेच रहा है? उसी घाटे को पूरा करने के लिए, ऐसे घाटों को पूरा करने के लिए वो उधर से बिल्कुल। निकाल देगा। अब मोदी या हाँ। किसी संघी की कोई इज्जत तो होती नहीं है।
तो जंजीर में बांध के लावे या फिर कुछ कर करके लावे, नहीं उसको नहीं, कोई मैं मतलब तो नहीं सुबह ही वो। बता दिया, ये तो गुलाम है। इन्होंने अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता को ही जब कॉम्प्रोमाइज कर दिया है तो इनको क्या फर्क पड़ रहा है। वो एक कहावत है ना, गांव इसमें देहात तो का ये एक बहुत कहावत है बहुत ना, जब उसमें नाम लिखा लिया तो मोटा और पतला किया। वही जी हाल जी है मोदी का। ये अब मोटा क्या पतला क्या। तो अब ये तो बहुत बड़ी चीजें हो गई है, मतलब भारत की जो प्रतिष्ठा है जंजीरों में जकड़ गई है, गुलामी का है, सार्वभौमिकता जो था भारत का, संप्रभुता, वो तो लगभग समाप्त हो गया, वो लगभग क्या खत्म पूरी हो तरह गया, समाप्त हो गया, वो दैट समाप्त इज हो दैट गया इज है। दैट इज फिनिश्ड। भारत एक भारत एक गुलाम देश है। इस पर हम आज एक विस्तृत चर्चा फिर आपसे करेंगे कि इस गुलामी के दौर को किस तरह से ब्रेक किया जा सकता है या भारत क्या कर सकती है। बहरहाल सुब्रतो जी, आपने जो जानकारी दिया है, ये अमृतसर लाने वाला जहाज क्यों लाया जाता है और गुजरात क्यों नहीं पहुंचा जाता है, बहुत अच्छी जानकारी है। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक भी चीजों को समझेंगे, और गुजरात नहीं ला रहा है, इसको भी आप देखिए और समझिए कि किस तरह से आपकी सरकार डरी हुई है, भयभीत है, निर्लज है। आपको किस तरह से इन्होंने बेच दिया है, इस देश को बेच दिया है। सुब्रतो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, और आप दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ देख रहे हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हो सकता है तो आर्थिक मदद देने का भी प्रयास कीजिए। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद।